स्वागत है आपका न्यूज 360 में। न्यूज 360 डिग्री देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है और लगातार अलग अलग पंचायत और प्रखंड क्षेत्रों से इस बार चुनाव के मैदान में जनता से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हुए संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार आम जनमानस तक सार्थक और सकारात्मक तरीके से पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सिंह जो इस समय लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। बिंदेश्वरी शाह से आज हमारी मुलाकात हो रही है जो इस क्षेत्र के समाज सेवी व्यक्ति हैं और जनता के सुख दुख में लगातार बने रहते हैं। इनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर से भी बहुत सारा समाज निर्माण का कार्य किया जा चुका है। और गोरिया कोठी जिला परिषद क्षेत्र संख्या जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं बिंदेश्वरी शाह जी, इसका नाम बताएं। क्षेत्र संख्या 34 जी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 गोरिया कोठी से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं बिंदेश्वरी शाह जी। जनता से लगातार आप संपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग के लोगों ने मुझे समर्थन दे रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले से रहा हूं और मैं समाज के शोषित पीड़ित लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूं और जहां भी रोड से लेकर सामुदायिक भवन तक बनवाया हूं और जनता मुझे 34 में मौका दिया तो मैं वहाँ भी इस विकास का काम करूँगा। इस एथी से लक्ष्य के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मैं 1978 में जिस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, नौजवानों के बेकारी भत्ता दो या बेकारों को काम दो, इसमें हमने भागलपुर जेल में गया हूँ। भागलपुर जेल में? जी, मैं 78 में और बिहार के छपरा मुजफ्फरपुर जेल में गरीबों के आंदोलन में मैंने संघर्ष करते हुए चारों जेल में गया हूँ और गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। और कभी भी जो कि आज भी गरीबों की ज़मीन पर कोई एथी होता है तो मैं अपने ग्राम करपलिया में 1 बीघा ज़मीन जो मुरघटिया का था वो गरीबों के लिए आज कब्जा करके गरीबों के लिए समर्पित किया हूँ और यहाँ सामुदायिक भवन बनाया हूँ, मैं रोड बनाया हूँ और जनता मुझे मौका दिया तो 34 में भी विकास करूंगा। मुझे यही लक्ष्य है और जनता से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और मैं अपना जनता में जाकर के अपने बात को रख रहा हूं और अपने समर्थन में वोट मांग रहा हूं। जी, तो बिंदेश्वरी शाह कोई नया नाम नहीं है। इन्होंने बतलाया भी है हमारे चैनल के माध्यम से कि समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, उपेक्षित जो लोग जो लगातार जिनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और जो लोग पंचायत में या गांव में आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, गलत का विरोध नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के साथ हमेशा ये कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम इन्होंने किया। और नतीजा यह है, परिणाम यह है कि इन्हीं सब मामलों में कई बार इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और कई बार जो क्षेत्र के बड़े मशहूर जेल हैं, कारागाह है, वहाँ पर जेल में इनको यातना दी गई, प्रताड़ना दी गई। कौन कौन सा जेल गए और किस मुद्दा पर गए, जरा इसके बारे में बता दीजिए। हमने किसानों के आंदोलन में मुजफ्फरपुर गया हूँ। कब? 1975 में। 1975? जी। 78 में नौजवानों को काम दो या बेकारी भत्ता दो, इसमें भागलपुर गया हूँ। और ऐसे आंदोलन में सीवान छपरा तो मैं एक उस वक्त CPI के मेंबर रहा हूँ जिसके आंदोलन में मैंने भाग लिया हूँ। जी, तो कई बड़े जेलों में रहने के बाद और जेल जब आप गए और पुलिस प्रशासन के द्वारा जब आपको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजने का काम किया गया, तो आपको क्या अनुभूति हुई, कैसा लगा गरीबों का आवाज़ उठाते हुए? जी, हमको बहुत खुशी था कि मैं एक दबल कुचले लोगों को, नौजवान लोगों के लिए मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं मैंने अपने एथी को समर्पित करते हुए मैंने खुशी था कि हाँ, एक आंदोलन से मुझे आगे की रास्ता मुझे मिले, नौजवानों को काम मिले या बेकारी भत्ता मिले, इसलिए मैंने सन 1975 में इनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। किसानों के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने महती भूमिका निभाई। बेरोजगारों को लेकर के जो बेरोजगारी भत्ता आंदोलन चल रहा था कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में,
उस समय बिंदेश्वरी शाह जी 1978 की बात आप कर रहे हैं, उस मामले में भी आपको जेल का हवा खाना पड़ा। भागलपुर जेल गए थे। 1 महीना 7 दिन रहे, 1 महीना 7 दिन रहे। जिस वक्त उनकी सरकार गिर गई और रामसूंदर सिंह दास की सरकार बनी, तब हम लोग जेल से बाहर निकले। जी। यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो समय था, उस समय आंदोलन में आपको भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, और उसके बाद से सुंदर दास जी, राम सुंदर दास जी का जब सरकार आया बिहार में, तो आप लोग जेल से बाहर आए। तो ये लंबा लड़ाई लड़ने के बाद जो जन आंदोलन आपने चलाया, और गरीबों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते आप कई जेल में गए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आज ना जेल जाना पड़ा है, ना कोई आंदोलन करना पड़ा है, लेकिन उनके पास धन संपत्ति है, तो लगातार वो जो है अपना नेतागिरी कर रहे हैं और अपना नाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और आपने आंदोलन को नज़दीक से देखा है। कैसा लगा आंदोलन करते हुए? बहुत अच्छा। मुझे यही है कि मेरे इस जीवन में गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे यह जीवन की सार्थक जी समझ में आ रहा है। मुझे यही मेरा मार्ग है, और जनता मुझे मौका दिया तो मैं 34 का विकास करूंगा। तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 गोरिया कोठी से बिंदेश्वरी शाह इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, और पूर्व में कई बार जो आंदोलन में ये शरीक हुए, और कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर यातना, प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार करते हुए इन्हें कैद खाना में बंद किया गया, यानी कि जेल भेजा गया। उस मामले में भी इन्होंने संघर्ष किया है। अब जनता की अदालत में पहुंच रहे हैं और अपने मेहनत का मजदूरी मांग रहे हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से अगर सम्मानित जनता ने बिंदेश्वरी शाह जी आपको जिला परिषद का प्रतिनिधि निर्वाचित किया, तो वह कौन कौन सा गांव है जहां आप इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं, और कैसा क्षेत्र बनाना चाहेंगे? जी, यह पंचायत 8 पंचायत है। मोहम्मदपुर पंचायत, उत्तरी सणारी, दक्षिणी सणारी, मुस्तफाबाद, बिंदवल, भिट्ठी, हारपुर, दुधड़ा। जी, इसमें बहुत से विकास की गति कम है, जिसमें मैं चाह रहा हूं कि मुझे अगर जनता पद दी तो बहुत अपने जो विभाग से हमारा जो विकास का कार्य आएगा, उसके मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस तो क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं और तमाम गांवों तक जब आपका कारवां या काफिला पहुंच रहा है, लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और विकास वहां क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ तो लोगों का कहना है कि जो विकास की गति है, और आप आइएगा तो मुझे बहुत उम्मीद है, जनता मुझसे उम्मीद कर रही है। जी, लोगों से मिलने के बाद आपको हाँ, सहयोग मिल रहा है। हर वर्ग के लोगों ने मुझे सहयोग। का त्योहार, रंगों का त्योहार होली अपने बिल्कुल नज़दीक समय में है, और संभावित प्रत्याशियों के द्वारा इस रंगों के त्योहार होली में हार्दिक शुभकामना संदेश जनता जनार्दन को दिया जा रहा है। बिंदेश्वरी शाह जी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 गोरिया कोठी से आप संभावित प्रत्याशी हैं इस बार पंचायत के चुनाव में। जनता जनार्दन को होली के इस शुभ अवसर पर क्या आप संदेश देंगे, क्या शुभकामना देंगे? मैंने हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ होली में, और रामनवमी ईद के भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।